આરોગ્ય બજેટમાં 9% વધારો. જેપી નડ્ડાએ બજેટને વિકસિત ભારત માટેનું આરોગ્ય માળખાનો પાયો ગણાવ્યો. કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી જેપી નડ્ડાએ વર્ષ 2026-27ના કેન્દ્રીય બજેટને વર્ધક અને સમાવેશી ગણાવતા આવકાર્યું છે. નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયને કુલ ₹1,06,530 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે, જે ગત વર્ષના સુધારેલા અંદાજ કરતાં અંદાજે 9 થી 10% માત્ર વધારો દર્શાવે છે. મંત્રી નડ્ડાએ જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં છેલ્લા 12 વર્ષમાં આરોગ્ય બજેટમાં 176%નો પ્રચંડ વધારો એ સરકારની સૌને સસ્તી અને સુલભ સારવાર પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાનું જીવંત ઉદાહરણ છે. આ બજેટમાં બાયોફાર્મા શક્તિ યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત આગામી 5 વર્ષમાં ₹10,000 કરોડનું રોકાણ કરી ભારતને વૈશ્વિક બાયોફાર્મા ઉત્પાદન હબ બનાવવાનું લક્ષ્ય છે. આ સાથે જ કેન્સરની 17 આવશ્યક દવાઓ પરની આયાત ડ્યુટી સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવામાં આવી છે, જેનાથી ગંભીર બીમારીઓની સારવાર નોંધપાત્ર રીતે સસ્તી થશે. માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપતા ઉત્તર ભારતમાં નવી નિમ્હાન્સ 2 સંસ્થાની સ્થાપના અને દરેક જિલ્લા હોસ્પિટલમાં ટ્રોમા કેર સેન્ટરો શરૂ કરવાની પણ મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આર્થિક વિકાસ અને રોજગારીના સમન્વય અંગે બોલતા મંત્રીએ જણાવ્યું કે આગામી 5 વર્ષમાં 2.5 લાખ આરોગ્ય કર્મચારીઓ તૈયાર કરવામાં આવશે, જેમાં 1 લાખ સહાયક આરોગ્ય વ્યવસાયિકો અને 1.5 લાખ સંભાળ રાખનારાઓનો સમાવેશ થાય છે. જામનગરમાં આવેલા WHOના ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિનને પણ આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ કરવામાં આવશે. મંત્રી નડ્ડાએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે આ બજેટ દ્વારા ભારત માત્ર સ્વસ્થ જ નહીં, પરંતુ આરોગ્ય ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બની વૈશ્વિક मेडिकल टूरिज्म केंद्र पण बनसे. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया आम बजट 2026-27 एक लोक कल्याणकारी और विकसित भारत के लक्ष्य को संकल्पित देश के आर्थिक विकास की गति को नई दिशा देने वाला दूरदर्शी बजट है. यह सर्वसमावेशी एवं सर्वस्पर्शी बजट है जो भारत को दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान करेगा. यह देश की युवा शक्ति का बजट है. इस ऐतिहासिक आत्मनिर्भर भारत के बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो प्रतिबद्धता इसी बात से जाहिर होती है कि पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट ने 176% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस वर्ष आवंटित 1,05,000 करोड़ से अधिक का बजट पिछले वर्ष के बजट से लगभग 9% अधिक है. इस बजट में मेंटल हेल्थ पर, मानसिक बीमारी से लड़ने वाले विषय पर एक विशेष फोकस किया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है. इसके तहत रांची और तेजपुर स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थानों का जो अपग्रेडेशन किया जा रहा है और जो उत्तर भारत में निम्हांस की नई घोषणा स्थापना करने की घोषणा सराहनीय है. जामनगर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना हर भारतवासी के लिए एक गौरव की बात है. स्वास्थ्य बजट में वृद्धि के साथ साथ देश के हेल्थ सेक्टर को मजबूती देने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर विशेष फोकस्ड आम बजट हार्दिक स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं. भारत में निर्मित दवाओं को विश्व स्तरीय गुणवत्ता के लिए और उनके मानकों पर खरा रखने के लिए जो सिडेस्को को अधिक मजबूत किए जाने का प्रस्ताव, यह भी बहुत सराहनीय है. बायोफार्मा,
शक्ति इनिशिएटिव के तहत सरकार ने अगले 5 वर्षों में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा है, जिसे आधुनिक जैविक दवाओं और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। फार्मा सेक्टर में और विकास के 3 नए नाइपर्स और मौजूदा 7 नाइपर्स को और उन्नत बनाने की घोषणा इस देश में फार्मा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। साथ ही रासायनिक उद्योग को मजबूत करने के लिए राज्यों में 3 विशेष केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे। बदलती जीवन शैली की वजह से बढ़ते गैर संचारी रोगों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को निपटने के लिए एलाइड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स को और अधिक सबल बनाने का जो प्रस्ताव है और अगले 5 वर्ष में 1 लाख प्रोफेशनल्स इस क्षेत्र में तैयार होंगे, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। देश के हर जिला अस्पताल में ट्रॉमा और इमरजेंसी सेंटर स्थापित किए जाने की प्रस्ताव से आम जनता को तत्काल चिकित्सा सुविधा सुलभ उपलब्ध होगी। मेडिकल रिसर्च और इनोवेशन के लिए ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे नई दवाओं, टीकों और अत्याधुनिक उपचार तकनीकों को विकास संभव होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ को सतत बनाए रखना और इसे नए आयामों तक ले जाना, सबका साथ सबका विकास की नीति के साथ सभी को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना तथा देश के हर नागरिक की उम्मीदों एवं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना और उन्हें देश के विकास में भागीदारी बनाना इस बजट का मुख्य उद्देश्य है। निश्चित रूप से यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा, नारी शक्ति से लेकर समाज के सभी वर्गों के विकास और औद्योगिक क्रांति के रूपरेखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से प्रगति कर रही है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मैं पुनः इस क्रांतिकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं।